आप सभी को जय मसीह की शालोम। मेरी आशा है प्रभु में आप और आपका परिवार और मेरे प्रियो आपका स्नेह जो परमेश्वर के प्रति है, और ऐसा विश्वास है मेरा कि प्रभु ने आप लोगों को आशीषित संभाल के रखा है कि आज एक बार फिर से मेरे प्रियो हम आपके साथ में इस रीति से ऑनलाइन आकर मेरे प्रियो थोड़ी देर परमेश्वर के वचनों की मनादी करने पाए, कुछ बातों को हम सीखने पाए मेरे प्रियो, क्योंकि वो महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब उसने अपना पवित्र कलाम आपके लिए मेरे लिए दिया है मेरे प्रियो, तो हमें इस बात को अपने जीवन में हर पल हर समय स्मरण करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए कि वही है जिसने हमसे बहुत आय से प्रेम किया। तो आइए मेरे प्रियो, आज की इस सुंदर आराधना को हम प्रारंभ करने से पहले अपने शीशों को परमेश्वर पिता के समीपता में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज जिन बातों को हम सुनने और सीखने चाह रहे हैं पिता प्रभु जी, ये बातें हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में पिता प्रभु सहायता करें, ताकि हम तेरे समीप बने रहने पाए। तो आइए प्रार्थना के साथ में आज के इस सुंदर आराधना को जो है वो हम प्रारंभ करेंगे मेरे प्रिय। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता प्रभु, आपकी स्तुति करते पिता। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता प्रभु। इस सुंदर सृष्टि को बनाकर पिता प्रभु जी हम मनुष्य को अपने हाथ से पिता प्रभु सृजक का पिता परमेश्वर पिता इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा, ताकि हम तेरे नाम की महिमा स्तुति और आराधना अपने जीवन के अंतिम सांस तक हम करने पाए पिता प्रभु जी। पर आज पिता प्रभु जो हालात हमारे देश में, हमारे राज्यों के मध्य में पिता प्रभु जी, जाति और भाषाओं को मानने वालों के मध्य में पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जिस रीति से पिता प्रभु जी आपने योना को भेजा पिता प्रभु की वो जाकर तरह इसको सुसमाचार सुनाए कि लोग पश्चाताप करें कि प्रभु उस नगर को नाश न करें। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे नगर हमारे शहर के लिए पिता, उस नाच के बाड़े पे आके आज हम खड़े हो जाते पिता प्रभु, ताकि हमारा परिवार और पिता प्रभु जी वो लोग जो हमारे नगर में पाए जाते हैं, हमारा राज्य पिता प्रभु, हमारा शहर बच जाए पिता प्रभु जी। पिता इस आराधना के हर एक भाव को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने नाम से हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर जो है वो बात करने वाला प्रभु है और वो हमसे बहुत ज़्यादा जो है वो स्नेह को करता है। तो आइए उस स्नेह को स्मरण करते हुए थोड़ी देर हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में जाएं जो कि पवित्र और त्रिएक परमेश्वर है मेरे प्रियो। और आइए हम उसकी महिमा करेंगे, कुछ गीतों को हम गाएंगे मेरे प्रियो। मैं बतलाना चाहता हूँ मेरे प्रिय आप लोगों को ये एक विशेष, जब हम आगरा मसीह मंडली पेज के द्वारा जो कि सिस्टर शबनम और ब्रदर अनुपम डेविड के द्वारा एक दर्शन के तहत तैयार किया गया है मेरे प्रियो, और उनकी और हमारी चाह यही है मेरे प्रियो कि इस छोटे से प्रयास के द्वारा बहुत सारे लोग जिन्हें शायद हम पर्सनली या फिजिकली नहीं मिल पाते मेरे प्रियो, इस पेज के द्वारा मिलकर सुसमाचार को हम बांट रहे हैं मेरे प्रियो। एक परिश्रम हम कर रहे हैं ताकि उस फसल को जब हम अपनी आंखों से देखें जिसकी कटनी के लिए परमेश्वर ने हमें संसार में तैयार करके भेजा है, हम वो मजदूर बनने पाए। तो आइए मेरे प्रियो, ये समय होगा कि थोड़ी देर हम प्रभु की उपस्थिति में कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे मेरे प्रियो। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, महिमा हो पिता प्रभु जी। आइए इस गीत को मिलकर गाएंगे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे प्रियो, वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा है मेरे प्रियो। यदि आपको ये गीत आता है आप मेरे साथ में मिलकर गा सकते हैं मेरे प्रियो, ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा स्तुति और आराधना हम करना चाहते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद है अच्छा पिता प्रभु जी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके साथ में हो तेरा कल, जिसके हाथ में हो तेरा हाथ, और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में हो मेरा कल, जिसके हाथ में हो मेरा, और आने वाला कल वो मेरा है, वो मेरा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। धन्यवाद है अच्छा पिता प्रभु जी। आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं पिता प्रभु जी। हमसे बहुत आए से प्रेम करने के लिए धन्यवाद पिता प्रभु जी। तेरी उपस्थित से पिता प्रभु हमें भरने के लिए हमें वहाँ के देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद अच्छा पिता प्रभु जी। आप स्तुति हैं पिता प्रभु जी, आपकी महिमा हम करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद अच्छा पिता प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद अच्छा पिता प्रभु जी, आदर के योग्य, महिमा के योग्य पिता प्रभु जी। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू मेरा है, तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। धन्यवाद अच्छा पिता प्रभु जी, हमसे प्रेम करने के लिए पिता परमेश्वर। हमारे साथ पिता प्रभु जी,
उस वादे को पिता प्रभु जी करने के लिए पिता, जिसके लिए पिता प्रभु जी संसार के लोग पिता प्रभु जी हर बातों में धोखा दे रहे हैं, हर बातों में पिता प्रभु जी एक दूसरे के पिता परमेश्वर विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पिता प्रभु जी। पर तू मेरा है पिता प्रभु जी, और तूने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद अच्छा पिता प्रभु जी, महिमा पिता परमेश्वर अच्छा, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद अच्छा, धन्यवाद अच्छा, महिमा पिता प्रभु जी। आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर अच्छा, हम आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करते पिता प्रभु जी। आइए कुछ गीत को मिलकर गाएंगे मेरे प्रियो। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। मेरे प्रियो, ये गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य स्तुति। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि
पुकारते थे नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत सारी सृष्टि पुकारते हैं कि हे नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, 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 मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। धन्यवाद अच्छा पिता प्रभु जी, महिमा पिता परमेश्वर अच्छा आपकी स्तुति करते पिता प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते। आइए इस अंतिम गीत को गाकर मेरे प्रिय हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे मेरे प्रिय, और ये गीत के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे। हर तरफ हर जगह तू ही तू खुदा। धन्यवाद राजा, महिमा पिता प्रभु। धन्यवाद राजा पिता, धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर, महिमा पिता परमेश्वर, इस पुस्तक राजा पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी। मिलकर गाए मेरे प्रिय। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से न डरूं। तू जो रहबर है, तू जो साथिया में, कुछ भी फिकर ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं करूं। तू जो रहबर है, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, जो किसी भी बला से न डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया। धन्यवाद पिता प्रभु, कुछ भी फिकर ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा हर कल तेरे ही हाथों में है यीशु। धन्यवाद महिमा पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता प्रभु, हम आपको आदर देते पिता प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। महिमा पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, आपकी महिमा पिता प्रभु जी। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी। हर तरफ हर जगह मैं कहीं ना जानूं, बस यही जानूं। धन्यवाद राजा पिता प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता। तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं।
तू जो रहबर है, तू जो मेरा खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। धन्यवाद है अच्छा पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को हम आज के वचन के लिए मेरे प्रियो हम तैयार करेंगे मेरे प्रियो। धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर राजा, महिमा हो पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद राजा। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपके पास में आते हैं पिता, आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते हैं। ये समय है पिता तेरे वचनों को जब हम सुनते पिता, हमारे से तू बात कर पिता। आगे के समय को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से हालेलुया। महिमा हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, महिमा हो महिमा हो महिमा हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शुभ और सामर्थ्य नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारा प्रभु भला है। एक बार हम फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज के संदेश को मेरे प्रियो हम सुनेंगे जो हमने बीते समय में देखा था मेरे प्रियो, जो कि निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 1 से 21 पद में वो पाया जाता है मेरे प्रियो। और वो विषय जो हम सुन रहे थे मेरे प्रियो, वो है मेरे प्रियो, गॉड कॉल्ड द मोसेस फॉर अ ग्रेट वर्क। परमेश्वर ने मूसा को एक महान उद्देश्य के लिए बुलाया कि वो एक बड़े कार्य को जो है वो अंजाम दे सके। और मेरे प्रियो, हमने यहाँ पर कुछ बातों को जो है वो देखा था और सीखा था मेरे प्रियो कि किस रीति से मूसा का जो बुलावा था और एक समय के अनुरूप वो जो है परमेश्वर के हुजूरी में और परमेश्वर के पास में उस जलती झाड़ी से जब परमेश्वर के आत्मा ने स्वयं उपस्थित होकर उससे बात किया, तब उसको एक उद्देश्य, एक विजन और मेरे प्रियो एक विशेष कार्य जो है वो दिया गया। और मेरे प्रियो, आज जो है हम उसके आगे के बातों को जो है मैं आपके सम्मुख में लेके आना मांगता हूँ मेरे प्रियो। और हमने लगभग 1 से लेके लगभग जो है 9 पद तक जो है हमने देखा था। आज हम 10 पद से लेके जो है आगे देखेंगे कि किस रीति से जब परमेश्वर मूसा से बात कर चुका, उसके बाद मूसा जो है वो परमेश्वर से कुछ बातों को कर रहा है और वो कहता है, प्रभु ये कैसे होगा। और बाइबल इस रीति से बतलाती मेरे प्रिय, जब हम 10 पद से आगे पढ़ते लिखा है, इसलिए अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र में से निकाल ले आए। आगे लिखता है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र में से निकाल ले आऊं। मेरे प्रियो, जो हम अब इसके जो दूसरे भाग के उसका पहला बिंदु जो है मैं आपके सम्मुख में लाना चाहता हूँ। मोसेस जो है परमेश्वर से मूसा पूछा कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं। आगे लिखा है, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं। मैं कौन। मेरे प्रियो, ये जब प्रश्न हम सुनते हैं और हम जब अपने
व्यक्तित्व को देखते हैं मेरे प्रियो, हमारे सामने कई सवाल आ जाते हैं कि हु एम आई, मैं कौन। और ये प्रश्न अक्सर जो है जब भी किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता है तब वो अपने आप का अवलोकन करता है और वो शायद कुछ बातों को जो है वो बतलाता है कि मेरा नाम ये है, मैं इस परिवार से आता हूँ, मैं इस जगह से आता हूँ, मैं ये कार्य करता हूँ, या मैं ये स्कूल में या कॉलेज में हूँ। अपनी पहचान को वो बतलाता है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने मूसा को जो पहचान अब देने के लिए जा रहा था मेरे प्रियो, वो एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी सोच परमेश्वर ने मूसा के लिए रखा था। और मूसा वहां पे पूछता, हु एम आई, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और मैं इजराइलियों को मिस्र में से निकाल लूंगा। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जाऊं, वाई आई एम गो। एंड आगे लिखा मेरे प्रियो कि मैं मिस्र में से उनको निकालना। मेरे प्रियो, इसमें जो दूसरी बात है मेरे प्रिय, दोनों बातों को एक साथ में लेकर आपको जो है मैं सिखलाऊंगा। और हम इन बातों के द्वारा जो है वो देखेंगे। मैं कौन हूं और मैं क्यों चाहूं। आज यही प्रश्न बहुत सारे व्यक्तित्व के जीवन में होना चाहिए। मैं कौन हूं और मैं क्यों चाहूं। मेरे प्रिय, जब ये प्रश्न आपके जीवन में आएगा तब आप अवलोकन करेंगे, और जब परमेश्वर कोई विजन और कोई दर्शन आपके हृदय में उंडेलेगा तब आप इस बात को जान पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर, उसने आपको मुझको बनाया, एक पहचान दिया। बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है कि उसने मट्टी को लिया, मट्टी से एक पुतला बनाया और परमेश्वर उस पुतले को सांस, जीवन का सांस दिया और अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसको बनाया। इसलिए कभी भी इस बात को ना भूले मेरे प्रियो कि मैं या हम कौन है। हम सृजनहार परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम सृजनहार परमेश्वर के हाथों से बनाए हुए हैं मेरे प्रियो। अब जब दूसरी बारी आती मेरे प्रियो कि हम क्यों चाहें मेरे प्रियो, इसका भी उत्तर हमें अदन की वाटिका में मिलता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को, इसहाक और याकूब को बुलाया मेरे प्रियो, एक कार्य दिया। पर जब उसने आदम को बनाया और अदन की वाटिका में रखा मेरे प्रियो, आदम ने प्रश्न नहीं किया कि परमेश्वर आपने मुझे बना दिया पर इस वाटिका में क्यों रखा, मैं क्यों वहां रहूं या मैं क्यों जाऊं मेरे प्रियो। पर उसके मन में हम परमेश्वर के प्रति एक आज्ञाकारिता का प्रेम को हम देखते हैं मेरे प्रियो। आज हम जिस माहौल में हम चल रहे हैं, जिस जगह पर आज हम खड़े रहते हैं, जिस जगह पर आज हम पाए जाते हैं मेरे प्रियो, दुनिया एक बहुत ही भयानक दौर से जो है वो गुजर रही है मेरे प्रियो। देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहे, युद्ध हो रहे हैं मेरे प्रियो, जाति जातियों के मध्य में जो है मेरे प्रियो विद्रोह हो रहा है मेरे प्रियो। आज हमारे देश की भी यदि हम हालत देखें तो ठीक नहीं है मेरे प्रियो। पर मेरे प्रियो, जब हम वचन को देखते हैं और जब हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तब हम देखते हैं इस बात को कि बाइबल हमें जो है एक कंफर्ट को देती है, एक सुरक्षा को देती है, एक उस बोझ को, जो बोझ हमारे कांधों पर, उसको वो वचन और परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या कर देता है, हल्का कर देता है मेरे प्रियो। और जब मूसा ने इस बात को पूछा कि मैं कौन हूं और मैं क्यों चाहूं, बाइबल इस बात को बतलाती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने कहा कि उसने कहा मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। मेरे प्रियो, ये बात हम कई बार भूल जाते हैं मेरे प्रियो, जो कि तीसरी बात है, आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूं। पर हम भूल जाते हैं। परछाई भी मेरे प्रियो जो हमारी है, चाहे वह हाथ की हो चाहे हमारे शरीर की है मेरे प्रियो, अंधेरे में हमारी परछाई गायब हो जाती है। जब रोशनी पड़ती है तब परछाई बनती है मेरे प्रियो। किसी न किसी सोर्स की आवश्यकता है मेरे प्रियो। पर परमेश्वर का वचन बतलाता है मेरे प्रियो
कि जब परमेश्वर इज़राइलियों को उस दोपहर में उस सूरज की रोशनी में और मेरे प्रियो रात की उस अंधेरे में ले जा रहा था मेरे प्रियो, उसने उनकी हानि ना होने के लिए मेरे प्रियो जो है वो बादल के खंबे और आग के खंबे के रूप में दिनों रात जो है परछाई के समान उनके साथ में वो चला मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने यहाँ पे वादा किया मेरे प्रियो, ना सिर्फ मूसा से बल्कि मूसा के द्वारा उन लोगों के लिए भी जो उससे पूछेंगे कि क्यों हम क्यों जाएं, वाई मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने बतलाया 11 पद कहता है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इज़राइलियों को मिस्र में से निकाल लाऊं। उसने कहा, मैं निश्चय, कोई डाउट नहीं मेरे प्रियो, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। आज हम इस बात को भूल चुके हैं मेरे प्रियो। एक लड़का लड़की का जब विवाह होता है मेरे प्रियो, वो प्रतिज्ञा को लेते हैं प्रभु की उपस्थिति में मेरे प्रियो, कलीसिया की पवित्र उपस्थिति में मेरे प्रियो, कलीसिया में विश्वासियों के मत में कि हमारे सुख और दुख में साथ रहेंगे। एक समय आता है मेरे प्रियो और वो लोग में से कोई भी एक जन जो है वो दुनिया को त्याग देता है मेरे प्रियो। पर मेरे प्रियो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी प्रतिज्ञा झूठी है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उनके साथ विश्वासघात किया या वो परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जितना समय उनको दिया था परमेश्वर उनके साथ में विश्वास योग्य रहा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है मेरे प्रियो, इस बात को ना भूले मेरे प्रियो। हमें इस बात को स्मरण करना है, समझना है मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है तो हम किसी भी बला से, किसी भी खतरों से, किसी भी बातों से क्यों डर। जो गीत हमने गाया ना मेरे प्रियो, तू जो रहबर है तुझ साथ है मेरे, तो मैं किसी भी बला से ना डरूं। सच में मेरे प्रियो, ये सुंदर गीत जब हमने गाया, उनके शब्दों को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, गीतों गीत से गा रहे हैं, इस बात को स्मरण करें, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हम उस प्रेम भरी बुलाहट में चलें क्योंकि वो हमारा खुदा है मेरे प्रियो। आगे वचन इस बात को कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मूसा को बतला दिया कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का तेरे भेजने वाले मैं हूं और तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों को मिस्र में से निकाल चुकेगा तब तुम इसी पहाड़ पर मेरी उपासना करोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक साइन को दिया मेरे प्रियो, साइन। परमेश्वर ने एक साइन या कहें एक सिग्नल को जो है दिया मेरे प्रियो कि तुम इसी जगह पर आकर फिर से मेरी उपासना करोगे जहां मैंने तुझसे पहली बार बात की। मेरे प्रियो, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे, परमेश्वर की बुलाहट पे और परमेश्वर जो करने था उस कार्य पे कभी भी हम शक न करें। वो हमें बतलाएगा कि किस रीति से होगा। बाइबल में कई ढेरों उदाहरण है मेरे प्रिय जो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो वादे को किया, परमेश्वर जो बात को किया उसको सदैव पूरा किया। इसका मतलब क्या है मेरे प्रिय? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर विश्वास योग्य है मेरे प्रिय। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं मेरे प्रिय। वो हमारे ट्रस्ट को कभी भी नहीं तोड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारा प्रेमी प्रभु है मेरे प्रियो, वो हमारा खुदा है। और उस जलाली नाम से जब हम उसके सम्मुख में आते और इकट्ठे होते मेरे प्रियो, इस बात को कभी ना भूलें मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमसे जब बात करेगा तो उसका फल भी हमें बतलाएगा कि उसका परिणाम हमारे लिए क्या होगा मेरे प्रियो। इस बात को आप लोगों को आज और मुझे सीखने और समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने उनको वो उपाय और वो रास्ता बतला दिया मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने मूसा को बतलाया कि मूसा देख, जिस स्थान पर मैंने तुझसे आज बात किया उसी स्थान पर, इसी पहाड़ पर आकर तुम क्या करोगे? उपासना करोगे, तुम मेरी महिमा करोगे। और उपासना करने का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? उपासना करने का अर्थ ये है
कि वो परमेश्वर के नाम को सराहेंगे, वो परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, वो परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उनको मिस्र की गुलामी से निकालकर इस महान और पवित्र परमेश्वर के पर्वत पर लेकर आया है, जहां पर वो परमेश्वर को सराहने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज के समय में जब हम अपने जीवनों को देखते हैं, अपने व्यक्तित्व को देखते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के उपकारों को कई बार भूल जाते हैं। हम परमेश्वर के किए हुए मेरे प्रियो उन हस्तक्षेप को, जो हस्तक्षेप परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, जिससे हमारा जीवन निखर गया है, जिससे हमारा जीवन बन गया है मेरे प्रियो, हम उस बात को भूल जाते हैं मेरे प्रियो। पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि ये लोगों के लिए परमेश्वर ने एक ही उद्देश्य रखा, और वो उद्देश्य ये था कि उस देश में तुम सुरक्षित रहोगे, उस देश में तुम तृप्त रहोगे, उस देश में तुम फलवंत होगे, और उस देश में आकर तुम मेरी आराधना करोगे मेरे प्रियो। आज जब परमेश्वर ने हमें भी संसार में भेजा है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये संसार दे दिया। उत्पत्ति की पुस्तक मैं आपको इसको वचन के द्वारा जो है मेरे प्रियो सिखलाना चाहूंगा और बतलाना चाहूंगा मेरे प्रियो, ताकि आप इस बात को जाने कि मेरा और आपका परमेश्वर जो है मेरे प्रियो वो झूठा नहीं है मेरे प्रियो। उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 28 पद कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब आपको और मुझे संसार में भेजा है मेरे प्रियो, एक आशीष को दिया है, और वह आशीष सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है, हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, हमें उसको खर्च करना है, हमें उसको बढ़ाना है, ताकि परमेश्वर का एक महान कार्य आपके और मेरे द्वारा इस संसार में पूरा होने पाए मेरे प्रियो। कई बार हम इन बातों को भूल जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना में जूझते हैं, लड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू शायद हमें भूल गया है, प्रभु तू शायद हमें त्याग चुका है, देख मैं कितने दर्द में हूँ, देख मैं कितनी पीड़ा में हूँ। पर मेरे प्रियो, हम इस बात को स्मरण रखें कि हमारा परमेश्वर विश्वासी योग्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें उन दुखों से उभारने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो है मेरे प्रियो जिसने अपने पुत्र को भी अपने लिए रख नहीं छोड़ा। हमारा परमेश्वर वो है मेरे प्रियो जो हमारे गलती गुनाहों को माफ कर हमें फिर से अपनाता है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर वो है जिसका पुत्र आज भी आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के दाहिने और बैठ के दुहाई को दे रहा है मेरे प्रियो कि हम दुर्बल ना हो, हम निर्बल ना बने मेरे प्रियो, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की दया में बनते 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 चले जाएं, और उस महान कार्य को जो मत्ती 28:18 से 20 में लिखा मेरे प्रियो, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ने पाए मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसका मैं तुझे एक चिन्ह बतलाता हूं कि तुम इसी स्थान पर आकर फिर मेरी उपासना करोगे। कोई शक नहीं है मेरे प्रियो, पूर्ण विराम लगाकर परमेश्वर ने इस बात को, इस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया, क्योंकि वो पूरा होने जा रहा था। आज परमेश्वर ने आपके जीवन में मेरे प्रियो, आज से पहले या आने वाले कल में जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने करने के लिए ठाना है मेरे प्रियो, वो पूरी होने के लिए जा रही हैं। कहें आमीन, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। आगे लिखा है 13 पद में, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा। परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा से, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि इसकी परिभाषा परमेश्वर जो है वो क्या दे रहा है मेरे प्रियो, और वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। और वचन इस बात को लिखता हुआ कहता है मेरे प्रियो कि ये एक स्पष्ट और एक कंठस्थ बात है मेरे प्रियो, जिसे नहीं भूलने की आवश्यकता है। ये एक परिपक्व बात है
जिसमें बने रहने और बढ़कर आगे जाने की आवश्यकता है। कोई शक नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। कई बार एक उदाहरण की बात करूं, जब कोई व्यक्ति पहली बार खाना बनाता है या बहुत सारे लोगों का जब उसको खाना बनाना होता है मेरे प्रियो, अक्सर आपने भी इस बात का अनुभव किया, हो सकता है शायद आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आप खाना बना रहे होते हैं तो उसको छू छू कर या टेस्ट कर 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 देखते हैं कि पका है कि नहीं चावल, सब्जी है तो उसकी तरी को थोड़ा सा लेंगे हाथ में, टेस्ट करेंगे कि मसाला भुना गया है कि नहीं, नमक बराबर है कि नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, उसकी बातों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हर बात को पूरा करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, हम इस बात को स्मरण रखें कि हमारा जीवन परमेश्वर में बहुत ही विशेष है मेरे प्रियो। हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं और हम शक करने लगते हैं, पर मेरे प्रियो, प्रभु ने आज तक आपके और मेरे ऊपर शक नहीं किया है। हम उसकी योजना पर शक न करें, उसके कार्यों पर शक न करें मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। आगे लिखता हुआ कहता है मेरे प्रियो, फिर उसने कहा, तो इजराइलियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तो इजराइलियों को यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास में भेजा है। आदि में क्या था मेरे प्रियो? कुछ भी नहीं था। उत्पत्ति के पुस्तक उसका पहला अध्याय देखेंगे, वहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर में मंडराता था। हम देखते हैं मेरे प्रियो, आदि में कुछ नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था। इसलिए उसने कहा, मैं जो हूं सो हूं, और मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का और याकूब का परमेश्वर, फोर फादर मेरे प्रियो। आज हम उस बात को ना भूलें जो परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर बसाने से पहले जो योजना की थी, से परमेश्वर ने हमारे शायद कलीसिया में पासवान के द्वारा, माता पिता के द्वारा या उनकी प्रार्थना के उत्तर के द्वारा कही थी मेरे प्रियो, कि देख तेरे वंश को मैं आशीषित करने वाला। शायद सेवकों ने प्रार्थना किया होगा मेरे प्रियो कि देखो मैं तुम्हारे परिवार में आशीषों को देख रहा हूँ, कि परमेश्वर तुम्हें गर्व के फल के द्वारा आशीष। इन बातों को जो है वो भूल जाते हैं। हमें समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। वचन आगे कहता है मेरे प्रियो कि उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मैं जो हूं सो हूं। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी बात जो है वो परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो। एक रिमार्केबल मूवमेंट परमेश्वर बना रहा है, जिसे ना आंधी ना तूफान मिटा सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है मेरे प्रियो, ना पानी डुबा सकता है। एक ऐसा मील का स्टोन जो है परमेश्वर रखने के लिए जा रहा है कि मेरा पीढ़ी और मेरे लोग सदा इस बात को स्मरण रखेंगे मेरे प्रियो। एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो। आगे कहता है, इसलिए अब जाकर इजराइलियों के पुरनियों को इकट्ठा कर उनसे कहे कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर ये कहा है कि मैं तुम पर जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर मैंने चित लगाया है। मेरे प्रियो, ये जो बात है मेरे प्रियो वो है पांचवी बात कि आई सॉ यू, मैंने देखा है, एंड रिमेंबर, मुझे याद है और मैंने देखा। मेरे याद है और मैंने देखा है। परमेश्वर बतला रहे कि उनकी प्रार्थनाएं
सुनने भी नहीं रहे। उनका उत्तर अब आ गया है मेरे प्रिय। कई बार हम बहुत जल्दी जो है एक्साइटेड हो जाते हैं और उत्तर को ढूंढने और देखने के लिए कोशिश करने लगते हैं, पर ऐसा ना करें। प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखलाता है मेरे प्रियो कि वो उस कार्य को जो करवाना चाहता है उसको देखने के लिए परमेश्वर अनुग्रहित करता है। परमेश्वर दया करता है मेरे प्रियो कि हम उस बात को देखें, और उसके पहले परमेश्वर उन बातों को देख चुका होता है और उसको याद देता है कि मेरे बेटी और मेरे बेटे के जीवन में कौन सी बात में पूरा करना है मेरे प्रियो। हम भूल जाते हैं, कई बार हम शक करने लगते हैं मेरे प्रियो। बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर ने वहां पे मूसा के द्वारा और भी बातों को उनको कहने के लिए बतलाया कि देख, मैं जिस देश में तुम्हें लेके जाऊंगा वहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है, तब वे तेरी मानेंगे। और तो इजरायलियों पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना कि इब्री के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हम 3 दिन के मार्ग में जंगल में जाने थे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने नहीं देगा। जैसा मैंने बतलाया मेरे प्रिय, उसने देखा है, वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है। और परमेश्वर सब बातों को एक्सप्लेन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप कि मूसा का कॉन्सेप्ट, मूसा की सोच, उसके अंदर का डर, उसके अंदर की झिझक, हकलापन, ये सब दूर हो जाए मेरे को। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर बतला रहा है मेरे प्रियो कि पहले मूसा को जाना है, मूसा को जाके इजराइलियों को बतलाना है, पुरनियों को इकट्ठा करना, उनको वो विजन और पर्पस और दर्शन देना जो परमेश्वर ने उसको दिया मेरे पे। यहाँ पर हम देखते हैं डिसाइपल टू डिसाइपल, चेला टू चेला जो है वो बात को हम देखने पाते हैं मेरे पे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बतलाता है मेरे प्रियो कि किस रीति से परमेश्वर होता है कि उसके बाद तुझे फाइनल जो है फिरौन के पास में जाना है और वहां पे जाकर उनसे कहना कि 3 दिन के लिए हमें हमारे परमेश्वर के पास जंगल में आराधना करने के लिए जाने थे मेरे प्रिय। उपाय भी परमेश्वर ने बतला दिया, रास्ता भी परमेश्वर ने बतला दिया, संसाधनों को भी परमेश्वर ने दे दिया, और परमेश्वर ने ये भी बतला दिया कि फिरौन क्या करेगा मेरे प्रियो। और आगे वचन इस रीति से कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की उस बात को सुनकर उसने जो था मूसा चला गया। मूसा फेथफुल रहा मेरे प्रिय। यहाँ जो 6वीं बात है मेरे प्रिय वो है मोसेस फेथफुल। गॉड डिजायर। फेथफुल मेरे प्रिय, हमें विश्वास योग्य बने रहना ताकि मूसा के सम्मान हम आगे बढ़े, मूसा के सम्मान हम आगे चलने पाए। और परमेश्वर का वचन कहता है मूसा के द्वारा परमेश्वर ने वो काम कर लिया मेरे प्रियो। अब मूसा जाने पर है मेरे प्रियो। जब हम इसके आगे के अध्याय को देखते हैं, उसका 4था अध्याय हम जब देखते हैं मेरे प्रियो, तब हम देखते हैं मेरे प्रियो 1 से लेके 31 पद में कि किस रीति से जो है मूसा एक अद्भुत सामर्थ्य पाता है। मोसेस रिसीव ग्रेट स्ट्रेंथ, अद्भुत सामर्थ्य और अद्भुत बल को पाता है। मूसा ने उत्तर दिया, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वे मेरी नहीं सुनेंगे और कहेंगे कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथों में क्या है? वह बोला, लाठी। उसने उससे कहा, उसे भूमि पर डाल दे। तो उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ को पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि पितरों के परमेश्वर ने, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर ने भेजा है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम जो देखते हैं मेरे को 7वीं बात मेरे प्रियो, मोसेस रिसीव ग्रेट स्ट्रेंथ,
अद्भुत सामर्थ्य को वो पाता है। और वह सामर्थ्य मेरे प्रिय वो लाठी, मूसा के पास में वो लाठी थी जिसके कारण से वो उन लोगों के सामने जा पा रहा है। आज के समय में हम आने चाहते हैं उनके सामने, लोगों के सामने जाने के लिए परमेश्वर ने ये कलाम दिया है। इसको लेके हमें आगे बढ़ना है, इसको लेके हमें जाना है मेरे प्रिय, ताकि हम परमेश्वर के उस महान कार्य को जो है पूरा करने पाए मेरे प्रिय। और बाइबल बतलाती है 18 पद के तहत 4 अध्याय का 18 पद में लिखा है, तब मूसा ने अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र के रहने वाले अपने भाइयों के पास में जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल शिक्षा। मूसा रिलीफ हो गए अपने ससुर के घर से, उसको फ्री कर दिया कि वो जाके परमेश्वर के साथ उस स्ट्रेंथ को जो उसने पाया है, उस महान कार्य को जो है वो पूरा करने पाए मेरे प्रियो। और वचन इस बात को बतलाता है मेरे प्रियो कि कई विपदाएं, परेशानियां और परीक्षाएं आई और उस पे खड़े रहने के बाद में मूसा उन लोगों को उस देश से, उस गुलामी से जो है मेरे प्रियो वो छुड़ा कर लेकर आ गए। आज इस समस्या से या जिन बातों से होकर हम गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, टेम्पटेशंस इसलिए आती कि हम परिपक्व बने मेरे प्रियो। जो 8वीं बात है मेरे प्रियो, मूसा जो था उसने वेट एंड वॉच, उसने वेट और वॉच की परमेश्वर के उस कार्य को करने के लिए मेरे प्रियो, तो रुका रहा मेरे प्रियो। और उसने उस बात को पूरा करने के लिए वो रुका। और वचन कहता है मेरे प्रियो, उसने देखा कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से उन लोगों को मिस्र के उन गुलामियों से निकाला मेरे प्रियो। बहुत सारे टेम्पटेशंस आए मेरे प्रियो, पर फिर भी मेरे प्रियो वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वो कार्य करवा लिया। आज आपके जीवन में भी जब परीक्षाएं आती हैं, उसको साधारण ना जाने मेरे प्रियो, इस बात को जाने कि परमेश्वर उसके द्वारा एक बड़े कार्य को आपके जीवन में करने के लिए चाह रहा है। प्रभु आप सभी लोगों को आज के इस संदेश के दूसरे भाग के द्वारा बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रेमी प्रभु। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु, तेरे समीप, तेरे करीब आते हैं, तेरे प्रेम और तेरी बातों के लिए धन्यवाद जो तूने हमसे कही और मैं जीवन में कर रहा हूं पिता। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, अपनी शिक्षा आज हमारे जीवन में पूरी कर पिता प्रभु जी, ताकि हम तेरे बड़े प्रेम को देख पाए। आज मूसा के पिता प्रभु जीवन से जो हमने बातों को सीखा, जो तूने उसके जीवन में रखा कि हम सीखें आगे बढ़े पिता। पिता तेरा कलाम है, तेरी बातें हैं जो आज हमने इबादत की चीज से पढ़ी और सुनी। इन 8 बातों के द्वारा हमें आशीषित करके हम आगे बढ़े पिता। हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं पिता परमेश्वर। हम ये ना कहें पिता प्रभु कि मैं ही क्यों और क्यों मैं जाऊं पिता प्रभु, बल्कि उस दर्शन को, उस बात को बड़े प्रेम के साथ में ले लूं पिता प्रभु जी, ताकि तेरा राज इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए पिता प्रभु जी हम एक बड़ा मील का पत्थर बनने के लिए पिता प्रभु सहायता मदद कर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु के आशीष को लेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की गाढ़ी और गहरी संगीतों से भर देता हमें से हर एक के साथ जब को दोबारा हमारे मत में नहीं आता, बनी रहे मेरे। आमीन। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। प्रभु आपको संभाले और इन दिनों में दुगने सामर्थ्य से परमेश्वर आपको उपयोग में लाए, ताकि वो महान कार्य आप और हम मिलकर पूरा करें। शालोम, जय मसीह।